ये क्या कर रही हो तुम भीमा? बाबा साहब, दूसरों की जाति से बनी राख को शरीर पर मल रहे, ताकि हृदय इतना मजबूत हो जाए कि सब कुछ झेल सके, सब कुछ बर्दाश्त कर सके और आगे बढ़ सके। महसूस कर रहे हैं कि जब घाव पर नमक से ज्यादा कुछ चुभता है तो वो है अपनों की बेरुखी। का अगवा जी? अगवा जी हाथ पे राख मल के करना क्या चाह रही हैं आप? खुद को चमका रहे हैं। और चमकाएंगे। इतना चमकेंगे कि आप सबके षड्यंत्र के हर अंधेरे को ध्वस्त करेगी ई भीमा। बाबा साहब, राख मलकर चमकेंगे, 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 राख मलकर चमकेंगे। मजबूत बनेंगे, मजबूत बनेंगे और मजबूत बनेंगे। देखा, यह होता है असर। उन छोटी बिरादरी वालों के साथ रह रह के ना गंदगी में रहने की आदत हो गई है। गंदगी नहीं है ये तो मरहम है जो हमें शांति दे रहा है। विश्वास दिला रहा है कि आज से पहले हम जैसे भी थे, दबे, कुचले, डरे, सहमे, ये राख बनने की प्रक्रिया में सब चल गए। ऐसे ही होता आदमी, जब हाथ में कुछ नहीं होता ना तो बड़ी बड़ी बातें करता। तेरा पति भी तो ऐसे ही करता है। खड़े हुए तो हमको लगा चिल्ला रही है, मुसीबत में होगी, लिए देखने आए, मगर नहीं, यहाँ तो मातब चल रहा है नया। तो करते रहिए, हाँ, हम चलते। चलो। क्या हो जाएगा ऊपर चम लगा के? दीदी आप ना ही समझे, सोचेंगी तो बहुत कुछ हो गया है और ना ही सोचेंगी तो कुछ नहीं हुआ है। पहले यही झंडा यही टंगा था, फिर यही झंडा यही से उतार कर वहां पहुंच गया। ये बीच में बहुत कुछ हो गया। ये धारणा भी बहुत मजबूत हो गई कि सामूहिकता में बहुत बल होता है। सब लोग अगर जी जान लगा दे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिंदगी, अधिकार, इज्जत, सब कुछ बस कर लो हासिल।
ये जज्बा होना चाहिए। वाह वाह, बेटी छिन गई ना तुम्हारी, तो काहे नहीं अपना बेटी को ले आई छीन के। एक काम ना करो, सबको इकट्ठा करो और जाके लेके आ जाओ अपना बेटी को। हाँ, अगर ये काम कर ली ना तो मान जाएंगे। ये भी कर लेंगे। जैसे हर फसल के लिए एक अवधि निश्चित होती, वैसे ही हर लक्ष्य के लिए एक समय निर्धारित होता है। ये प्रतीक्षा कीजिए। क्षमा कर दीजिए, आप सबके साथ ऐसा करना पड़ा, मगर गलती आप सबकी है। तो अब साथ नहीं दे सकते तो कम से कम अवरोध तो उत्पन्न न करें तो अच्छा रहेगा। और कायदे से माफी आप सबको मांगनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये लड़ाई हार और जीत के लिए है। और भीमा की हार और जीत तय करेगी कि ये गांव का भविष्य क्या होगा। पता नहीं ये गांव के भविष्य के लिए भीमा क्या करेगी, क्या झेलेगी। और मुश्किल तो ये है कि संघर्ष की बट्टी में जहां तक पहुंच गई है अब वहां से लौट नहीं सकती है, और शायद हम लौटाना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारी किताबें मत जलाइए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अब का हाँ, बंदी बना के तो ले आए हैं वो भीमा को, पर अब तंग करना होगा, तड़पाना होगा, बहुत तड़पाना होगा। बस यही सोच रहे थे क्या तरीका अपनाएं तड़पाने के लिए। अरे अम्मा, अभी आपसे अच्छा कौन सोच सकता है। हाँ, सोच रहे हैं, पर इस पर हारना नहीं है कलिका सिंह भीमा से। जब से भीमा ने विद्रोह में सर उठाया है, पहली बार इतनी कमजोर पड़ी है। अम्मा, काहे नहीं आग को पानी से बुझाते हैं? क्या मतलब? वो डॉली बता रही थी कि उनकी विज्ञान की कक्षा में उनके मास्टर जी ने बताया कि शिक्षा अंधविश्वास को मिटाती है और भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। अरे बस कर, चुप रहे, रख अपना ज्ञान अपने पास। अरे यहाँ भीमा का सुधारने की बात हो रही है, क्या लेना देना तुम रही बातों से। ना 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 कलिका, सही कह रही है धर्मशिला। आग को पानी से बुझाते हैं, शिक्षा की आग को अंधविश्वास के पानी से बुझाएंगे। अरे वाह, बढ़िया। जाओ सोने जाओ सब। अम्मा, इतना तो समझ गया कि कुछ बड़ा करने वाली हैं आप, लेकिन क्या करने वाली है हमको तो बता दीजिए। शिक्षा की आग को अंधविश्वास के पानी से। भीमा,
बाबा साहेब, अब तो धो लो रात। कब तक ऐसे लगाए रखोगे? सुबह धो लेंगे। ये भोजन आपके लिए लाए हैं, खा लीजिए। बाकी थाली हम सुबह ले जाएंगे। अब रोज यही मिलेगा, इन्हीं का खाना होगा। कब तक नहीं खाओगी? और ऐसे बिना खाए कब तक? जब तक रह पाए। कहे कि ई खाना सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ई प्रलोभन है निकम्मा बन जाने का, संघर्ष खत्म कर देने का। और बाबा साहब, ये सही बात है। पूरी सब्जी हमको बहुत पसंद है, मगर इन पूरियों को खा के हम लक्ष्य समर्पण कर देंगे। पर यही तो नहीं करना है हम। इसीलिए जब तक जी पाएंगे इनका खाएंगे ही नहीं। सही कहा तुमने भीमा। प्रलोभन के जंजाल में जो व्यक्ति फंस जाता है, वो सबसे पहले अपने लक्ष्य से दूर चला जाता है। अगवा की जय हो, अगवा जी 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 की जय हो। अगवा जी, पहले आप नहा लीजिए। चलिए, हम आपको नहला देते हैं। भीमा, तानिया, चल जल्दी चलना, इलाके के विधायक जी से बात कर लेते हैं। अपनी बेटी के साथ जो बड़ बिरादरी वाली गलत कर रहे हैं, उनके दखलंदाजी से क्या पता हमारी बेटी छूट जाए। हाँ, चलते हैं। करने दीजिए वो बड़ी बिरादरी को जो करना है, हम अपना करेंगे। चलिए चलो। और कहाँ चले सुबह सुबह तुम दोनों नाटक करने? जब नाटक हो जाएगा ना दीदी तो पता चल जाएगा। हाँ, सुबह सुबह घर की औरत काम धंधा छोड़ के नाटक करने जाए तो ये तो सबसे बड़ा अपने आप में ही नाटक है। ले लगा झाड़ू। बस तू ही पीस रही है। वहाँ भीमा को पूरी सब्जी खाने के लिए भेजा गया है और तुम्हारे माई और बाबूजी जा रहे हैं नाटक करने। जैसे एक चिंगारी गांव को राख कर देता है, वैसे ही घर का एक गलत सदस्य गांव को राख कर देता है। और अब तू ही पीस रही है। वहाँ भीमा को पूरी सब्जी खाने के लिए भेजा गया है और तुम्हारे माई और बाबूजी जा रहे हैं नाटक करने। जैसे एक चिंगारी गांव को राख कर देता है, वैसे ही घर का एक गलत सदस्य
सदस्यों का हालत खराब कर देता है। अरे बस कीजिए भौजी, आपको कितना बोलते रहे। मतलब आपको ना एक मौका मिलना चाहिए। अब चल धनिया, ए पूछना अपने माई बाबूजी से कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? नहीं बताएंगे। इंसान से तोता बनकर किसी और से बातें सीखकर अगर सवाल पूछोगी तो नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। चलिए आप। तू का टेढ़ी जैसा यहाँ पे खड़ा होके देख रही है। झाड़ू लगाओ, तुम्हारी बहन तो बन गई अगुआ, तुम बस कूदती रहो, यहाँ से वहाँ से यहाँ। भीमा तुझे बताते हैं, अगुआ होगी दूसरों के लिए, हमारे लिए तो दुश्मन है ना। बताएंगे अब तो का। जितनी उलझने तुम्हारे बालों में है ना, उससे ज्यादा उलझने तुम्हारी जिंदगी में देंगे हम। पता भी नहीं चलेगा कौन सी मुसीबत कहाँ से कब आ गई। यहाँ नहीं, पीछे देखो। सब तुम्हारे हैं और तुम सिर्फ मुसीबत की हो। भीमा, आज तो का छोड़ेंगे नहीं। दीदी, चुपचाप देखो। अरे हमारी अगुआ को झाड़ू उठा के मारने आई है। देख कर रहे हो, पकड़ो और मारो इसे। मत मारिए हमारी दीदी को, छोड़ दीजिए हमारी दीदी को, छोड़िए, छोड़ दीजिए हमारी दीदी को। चुपचाप सामने देखो। ये देखो कि तुम्हारे नाटक की वजह से तुम्हारी बहन मार खा रही है, ऐसे ही बाकी सब भी तुम्हारे घर वाले मार खाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चला सब हो जी, छोड़ दीजिए, जो करना है हमारे साथ कीजिए, हमारी दीदी को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए हमारी दीदी को, छोड़ दीजिए, मत मारिए हमारी दीदी को। बेचारी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हमारी दीदी को, छोड़िए। इतनी हिम्मत हो गई इसकी कि हमारे गांव के अगुआ को आके मारेगी। अरे ऐसा मजा चखाओ कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो हमारे अगुआ को मारने की। मत मारिए हमारी दीदी को, मत मारिए हमारी दीदी को, मत मारिए, मत मारिए।
भीमा, कहो कि ये गांव के अगुआ का आदेश है तो छोड़ देंगे। ये गांव की अगुआ का आदेश है, छोड़ दीजिए हमारी बहन को।